है सुल्तानपुर की। यहाँ मार्केट लगती है, सब्जी मार्केट है और तमाम तरह की चीज़ें और भी सब्जी के अलावा आपको मसाला या जलेबी पकौड़ा ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये एक खूबसूरती है सुल्तानपुर की। शाम का वक्त है और मैं इस समय एक समाजवादी पार्टी के युवा नेता का इंटरव्यू कर रहा हूं और उसमें ये सुल्तानपुर की एक झलक भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं तो समाजवादी कार्यकर्ता हूं, मुझे टिकट नहीं चाहिए। मैं समाजवादी करता हूं, मुझे टिकट नहीं चाहिए। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग जिला पंचायत प्रधानी इसी में हम लोग तैयारी में लगते हैं। हम लोग को टिकट नहीं चाहिए, हम लोग बस अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। अभी मेरी उपस्थिति सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर बड़राव ब्लॉक के अंतर्गत आता है। बड़राव के 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रहे स्वर्गीय देवेंद्र यादव जी, जो अब हम लोग के बीच में नहीं है। उनके सुपुत्र बबलू यादव जी मेरे साथ बैठे हैं। इनसे राजनीति के गलियारों में क्या चल रहा है इस पे चर्चा होगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ऊपर की तस्वीरों को दिखा देता हूं। एक तस्वीर है जो सबसे पहले वाली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो स्वर्गीय देवेंद्र यादव जी की तस्वीर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तस्वीर है और बगल में समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो नेताजी के नाम से विख्यात हैं मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है और बगल में दोनों अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है। फिर आगे की तस्वीरों में अब मैं चाहूँगा कि ये तस्वीर जो अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं ये बबलू यादव हैं जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के सुपुत्र हैं। ये उनकी राजनीति विरासत को संभाले हुए हैं। अब मैं बबलू यादव का रुख करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं। एक तरह से माने तो इनके पिताजी ने राजनीति के क्षेत्र में एक विरासत छोड़कर वो गए जिसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलर्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या चल रहा है अगर इस समय की राजनीति की बात करें, इस माहौल की बात करें तो इस समय क्या चल रहा है? इस समय क्या चल रहा है? इस समय देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, यही तो चल रहा है। समाजवादियों को कहा जाता है ये संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष करते हैं और किसी समाजवादी से अक्सर करके जब मैं मिलता हूं तो वो अपनी बात ही इसी तरीके से शुरू करता है। आपने बेरोजगारी का नाम लिया, महंगाई का नाम लिया, तो ये तो हर सरकार में महंगाई तो बढ़ती रहती है। बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तो दे रही है सरकार। प्राइवेट सेक्टर में क्या दे रही है? एयरपोर्ट बेच दिया, हर चीज़ तो बेच ही रहे हैं सब, हर चीज़ तो बेच ही रहे हैं। लेकिन अखिलेश सरकार में क्या है? मेट्रो दिए, पूर्वांचल दिए, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे दिए, एम्बुलेंस दिए, 100 नंबर गाड़ी दिए। योगी सरकार में क्या है? डायल 100 की बात कर रहे हैं, उसका अब अंक बदल गया, दूसरे नाम से लोग जानते 112 हैं। कर दिए हैं। लेकिन ये अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी जो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें लॉन्च किया गया, तो ये कहीं ना कहीं श्रेय अखिलेश यादव जी को जाता है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा जिनकी विरासत को आप संभाल लें या जिम्मेदारी है संभालने की, स्वर्गीय देवेंद्र यादव जी आपके जो पिताजी थे, तो क्या उनसे आपने सीखा? देखिए, मैं तो पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी समय से पहले उनका निधन हो गया। 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने बहुत बचपन से ही राजनीति में एग्री थे। 1987 में युवा मंडल के ब्लॉक अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद 88 उनकी उम्र कम होने के कारण उन्होंने तो मेरे बाबा जो हैं, बाबा को प्रधान बनाए। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में उनका कदम बढ़ते गया। भीमा यादव को एमएलसी बनाए, बलराम यादव को एमएलसी बनाए। उसके बाद 2001 में बड़रामवाला के स्वयं अपने भाभी मतलब मेरी चाची चंदना देवी को ब्लॉक प्रमुख बनवाए। तो ये जो कहानी बता रहे हैं
तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की कहानी है। जब उम्र नहीं थी तो अपने ही किसी अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को उन्होंने प्रधान बनवा दिया। अपने ही घर में वो ब्लॉक प्रमुख ही लाए, फिर स्वयं भी ब्लॉक प्रमुख रहे। तो ये विरासत संभाल कैसे रहे आप? इस चीज़ों को कैसे देखते हैं या कैसे संभालते हैं? देखिए, हम लोग बचपन से ही, जब बाबा के ज़माने से, पिताजी के ज़माने से राजनीति हम लोग चलती आई है। हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। पिताजी ने हम लोग को समझा के भेजा कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ऐसे बढ़िया नेता कहीं है नहीं। उन लोग से हम भी पढ़ा भी, फिर बाद में वो आया, क्या बोलते हैं उनका वो। अच्छा, अगर बात करें, आप लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, युवा बेरोजगार है, महंगाई है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता का मत तो बीजेपी के साथ ही जाता है। चुनाव तो बीजेपी के लोग ही जीतते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि 5 किलो राशन, अभी देखिए सिलेंडर का दाम 1200 था। चुनाव आया है, सबसे बड़ा चुनाव घोषित उपचुनाव हुआ है। सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव घोषित हुआ है, जिसमें माननीय सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया। उसमें 200 रुपया घटा दिया गया सिलेंडर में, चुनाव को देखते हुए। चुनाव को देखते हुए। तो क्या आप ये इस चीज़ को बोलना चाहते हैं कि चुनाव आते रेट कम होते हैं और चुनाव जब हटता है तो फिर रेट बढ़ जाते हैं? हाँ 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 हाँ। चलिए थोड़ा सा टालते हुए बात कर लें। सुल्तानपुर में हम लोग हैं और ये वहीं से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। बबलू यादव जी युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और ये जब आप बाहर निकलेंगे तो ये बाहर की तस्वीर है सुल्तानपुर की। यहाँ मार्केट लगती है, सब्जी मार्केट है, और तमाम तरह की चीज़ें, और भी सब्जी के अलावा आपको मसाला या जिलेबी, पकौड़ा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये एक खूबसूरती है सुल्तानपुर की। शाम का वक्त है और मैं इस समय एक समाजवादी पार्टी के युवा नेता का इंटरव्यू कर रहा हूं, और उसमें ये सुल्तानपुर की एक झलक भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बबलू जी से एक बात मैं और करूंगा। आपके पिताजी का जो कद था, उन पे लोग जिस तरह से विश्वास करते हैं, क्या वो विश्वास, उसी विश्वास के साथ आपसे जुड़ते हैं लोग? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप पूरे ग्राम सभा, यहाँ से ब्लॉक पे कहीं भी सभी लोग सम्मान देते हैं, सभी लोग को आना जाना सभी बढ़िया से। तो क्या लगता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर पाएगी? आने वाले, देखिए मैं तो समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, मुझे टिकट नहीं चाहिए। मैं समाजवादी करता हूँ, मुझे टिकट नहीं चाहिए। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग जिला पंचायत प्रधानी, इसी में हम लोग तैयारी में लगते हैं। हम लोग को टिकट नहीं चाहिए। हम लोग बस अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। अगली तैयारी क्या चल रही है आपकी? अगली तैयारी वार्ड नंबर 20 खुलना से जिला पंचायत की तैयारी चल रही है। जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। बैकग्राउंड इनका काफ़ी अच्छा रहा। इनके पिताजी 2 बार के बड़राव के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, और उनके नाम से ही इस परिवार को लोग जानते हैं। सुल्तानपुर की जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख का घर है, और मैं शाम के वक्त उन्हीं के घर से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। लेकिन अब देखना है कि घोषी की जो शुरुआत हुई है समाजवादी पार्टी के साथ, और तमाम दल थे जिनके प्रयास से चुनाव समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो सुधाकर सिंह है वो चुनाव जीत गए। लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है कि ये लय समाजवादी पार्टी अपनी बरकरार रखेगी? आने वाले चुनाव में उसके प्रत्याशी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शाम का वक्त है और मैं सुल्तानपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहा था। अब युवा नेता को सुनकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।